हम पहले मुबारक करते हैं इनको, निसार अहमद साहब को, जो तेलवनी इलाके में ये पीडीपी के हल्का प्रेसिडेंट थे। इन्होंने आज यहाँ पे यसुस में आके हमारे साथ मुलाकात की और उन्होंने ज्वाइन भी आज हमारे साथ किया। ये बहुत बड़ा एक फैसला इन्होंने किया है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम इनको वेलकम करते हैं, मुबारक करते हैं सारे वर्करों के साथ। और ब्लॉक सदर जो हमारे यहाँ पे है अब्दुल सलाम डार साहब, ये भी यहाँ पे इस फंक्शन में थे। और हमारा जो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत थी हमें तेलवनी में, वो दूर हो जाएगी अब इंशाल्लाह। निसार साहब की क़यादत में हम वहाँ पे मीटिंग भी करेंगे और वहाँ पे जितने भी मसले मसाइल है, इनका एक बहुत बड़ा इशू है, इनको कनेक्ट करना है गोपालपुरा से ग्रिड स्टेशन से। इनकी 2-3-4 साल से वो डिमांड है। हम चाहेंगे इनके थ्रू वो हो जाए, लेकिन पहले हम इनके साथ वहाँ पे एक मीटिंग करेंगे। और हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो जमीनी लेवल में काम कर रहा है, उसी की वजह से आज उन्होंने हमारे साथ जो हल्का प्रेसिडेंट पीडीपी के थे शमूलियत की है। तो पीडीपी की जानिब से लगातार इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है जमीनी लेवल पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? पीडीपी यही वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करती है। लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों में कोई आपने खुद देखा यहाँ पे मीटिंग हुई है और लोगों ने उजागर किए मसले मसाइल, और वो भी कहा जो हमने यहाँ पे किया है। उनको पीने के पानी की दिक्कत थी, इनको यहाँ पे फ्लड आता था, वहाँ पे हमने फ्लड प्रोटेक्शन बंड दिलवाया। यहाँ पे इनको लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, वो हमने करवा दिया। और मैगडमाइजेशन बाकी चीजें बहुत सारी दिक्कतें हैं, अभी कर रहे हैं कोशिश। अभी 8 महीने 9 महीने हो गए सरकार को, बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। अभी हमें 2 महीने पहले हमने एक हफ्ते पहले हमने यहाँ पे एक मीटिंग की थी। दूसरे हफ्ते हम फिर आए, क्योंकि इस इलाके के साथ हमारा मोहब्बत है। इन लोगों का सलूक हमारे साथ ऐसा है, मोहब्बत करते हैं हम इस इलाके के साथ, और हम चाहते हैं जितने भी इनके छोटे छोटे मसाइल हैं हम वो हल करें। तो इमरान साहब ये बताइए, कांग्रेस सड़कों पे आ रही है एहतजाज करने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या उनका हिस्सा बनेगी इस एहतजाज में? हम तो जो कायदे सानी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो इस टाइम दिल्ली में बैठे हुए हैं और वो इसी कोशिश में है। इतने मतलब बुजुर्ग लीडर हैं हमारे, वो भी चाहते हैं कि स्टेट को रेस्टोर किया जाए और जितनी भी मुश्किलात दिक्कत है लोगों को उसका हल हो, और हाँ ये स्टेट फले फूले और तरक्की करे। क्या आप भी भूख हड़ताल का हिस्सा बनेंगे? हम तो बनेंगे, निसार साहब हमारे साथ पहले होंगे, और ये इसी वजह से है कि ये मजबूत क़यादत के साथ आए। अब ये पहले पीडीपी में थे, हल्का प्रेसिडेंट रहे हैं, धीरे ना है, हम भी इसके साथ रह के हम भी सीखेंगे इनसे। ये हमारा हिस्सा है और हम चाहते हैं इस स्टेट को लेके हमें भूख हड़ताल करना पड़े या एहतजाज करना पड़े, हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिर पे ये बताइए कि जिस तरह से पीडीपी बार बार आप लोगों पे इल्जाम आयद कर रही है, उन्होंने हाल ही में ये बयान भी दिया कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कश्मीर की क़यादत नहीं, वो टूर पे गए हैं बाहर, क्या कहेंगे सवाल? कश्मीर वो तो पीडीपी तो हमेशा निशाना बनाती है क़यादत को, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब है, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब है, चाहे दूसरे लीडर है, उनको हमेशा निशाना बनाती है, लेकिन खुद अपनी गिरबान में नहीं देखती है। परसों जब 28 तारीख को उनका फाउंडेशन डे था, तब भी उसने कहा है कि ये जो मसले कश्मीर है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब हल करेंगे और बाकी कोई नहीं। तब उसको याद नहीं रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या लोगों में क्या तवस्सुर पैदा हो जाएगा। खुद उन्होंने बोला ये खुदा को करना था, उसके मुंह से खुद ही निकल गया, क्योंकि सारे लोग जानते हैं उन्होंने अकार्ड किया है बीजेपी के साथ। वो चाहते हैं यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करें, रूमर बनाएं, लोगों में तजब्जुब पैदा करें, लेकिन लोग बाखबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, लीडर, एमएलएज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर आला कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मजबूती के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हम इस स्टेट को रेस्टोर करेंगे। अगर पंचायत इलेक्शन के ऐलानात होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत किस तरह आप देखते हो? मैं पहले यहाँ पे हल्का यसुस में हूँ, मैं इस यहाँ की बात करूंगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे सरपंच बनेंगे और यहाँ पे पंचायत पूरी हमारी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की।